हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइस, एक स्टूडेंट जब वो लॉ करता है, ईदर वो 3 ईयर लॉ हो या फिर 5 ईयर लॉ हो, तो उसके दिमाग में करियर को लेके काफी सारे सवाल आते हैं। अब देखिए, सवाल तो काफी सारे आते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं इन क्वेश्चन से डील करूंगा एलएलएम और जुडिशरी से रिगार्डिंग। जैसे कुछ सवाल है कि क्या आपको एलएलएम जुडिशरी की तैयारी के साथ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और आपको एलएलएम जुडिशरी के साथ क्यों नहीं करना चाहिए, और क्या ये एलएलएम की जो डिग्री होती है क्या ये नेसेसरी होती है एलएलबी के बाद करने के लिए, और ये जो एक स्टूडेंट की जो जुडिशरी की प्रिपरेशन होती है और जो एलएलएम की डिग्री होती है क्या ये हैंड इन हैंड जाती है। मतलब आप क्या ऐसा कर सकते हो कि आप जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे हो और साथ में एलएलएम की भी आप डिग्री कर रहे हो, तो क्या ये साथ में चल सकती हैं दोनों चीजें, और क्या ये जो आप जो एलएलएम की डिग्री ले रहे हो जुडिशरी की प्रिपरेशन के दौरान, तो ये जो आपकी जो एलएलएम की पढ़ाई है क्या ये आपके जुडिशरी की प्रिपरेशन में क्या मदद करती है या नहीं। तो गाइस, इन्हीं सब सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढेंगे। तो अगर आपके दिमाग में यही सारे सवाल हैं तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो पहला सवाल है कि एलएलबी करने के बाद क्या एलएलएम करना नेसेसरी है, तो देखिए गाइस, आप जब भी आप अपनी एलएलबी करोगे तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। अब चाहे आप 3 ईयर एलएलबी की हो या फिर 5 साल वाली आप एलएलबी की हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आप लिटिगेशन में जा सकते हो, आप अगर अच्छे एनएलयू से पढ़े हुए, अच्छे कॉलेज से पढ़े हो, तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हो कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए। और अगर आपका कहीं जज बनने का मन है तो आप जुडिशरी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हो। जो डिफरेंट स्टेट अपने अपने जुडिशरी के एग्जाम करवाते हैं, आप उनकी रिस्पेक्टिव तैयारी कर सकते हो जहां से भी आप बिलोंग करते हो। तो ये आपके पास करियर ऑप्शन होता है। इसके अलावा और भी काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, आरबीआई में वैकेंसीज निकलती हैं, सेबी में वैकेंसीज निकलती हैं, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो करियर ऑप्शंस की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन आपको एलएलएम कब करना चाहिए, तो गाइस, अगर आपका इन सारे करियर ऑप्शंस में जाने का मन नहीं है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि मतलब एकेडमिक्स में बहुत ही अच्छा है, उसको एकेडमिक्स में करियर बनाना है, रिसर्च करना है, अगर आपको प्रोफेसर बनना है, टीचिंग लाइन में जाना है, तब एलएलएम इज द राइट चॉइस फॉर यू। और अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। यूजीसी नेट जब आप क्वालिफाइड होगे तो आप वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया वहां पे जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर सकते हो। इस नौकरी में काफी मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, सैलरी भी अच्छी खासी होती है, और यूजीसी नेट एग्जाम देने के लिए एलएलएम करना कंपलसरी होता है। तो अगर आपको प्रोफेसर लाइन में जाना है तो एलएलएम आप कर सकते हो। आपको अगर रिसर्च की लाइन में जाना है तो जेआरएफ क्वालिफाइड भी आप बन सकते हो एलएलएम करने के बाद, जिसके बाद आप अपनी पीएचडी भी कर सकते हो। तो मतलब कुल मिला के एकेडमिक्स में आप बहुत ही बढ़िया करियर बना सकते हो, टीचिंग लाइन में आप बहुत ही बढ़िया करियर बना सकते हो अगर आप एलएलएम करते हो। तो जो सवाल है कि क्या एलएलबी करने के बाद एलएलएम करना क्या नेसेसरी होता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको इन सारे ये जो मैंने लाइन आपको बताई उसमें आपका मन है तब आप करिएगा, नहीं तो आप वेरियस अदर करियर ऑप्शंस में जा सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट सेक्टर, लिटिगेशन, जज का एग्जाम या फिर अदर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। अब गाइस, बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, और वो ये है कि क्यों आपको जुडिशरी के प्रिपरेशन के दौरान आपको एलएलएम करना चाहिए और क्यों आपको जुडिशरी प्रिपरेशन के दौरान एलएलएम नहीं करना चाहिए। तो गाइस, अगर आप बहुत ही ज्यादा कमिटेड हो जुडिशरी की तैयारी के लिए कि हाँ जितने भी अटेम्प्ट लगे मैं उतने अटेम्प्ट दूंगा, जितना भी मेहनत लगे मैं उसको दूंगा, मैं जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करके ही मानूंगा, मतलब पहला लक्ष्य आपका जुडिशरी है, और आप ऐसा कुछ मतलब बैकअप ऑप्शन के ऊपर उतना ज्यादा रिलाय नहीं करना चाहते हो, तब मैं आपको कह सकता हूं कि एलएलएम करना आपके लिए जरूरी उतना नहीं है जुडिशरी प्रिपरेशन के दौरान। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो सोचता है कि मेरा जुडिशरी की तैयारी चल ही रहा है, लेकिन जितने साल तक जुडिशरी प्रिपरेशन चलेगी एक एलएलएम की डिग्री हो जाती तो और बढ़िया रहता है, या फिर यूं कहो कि हाँ जुडिशरी प्रिपरेशन हम पूरी मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन अगर जुडिशरी नहीं होता है तो एलएलएम का एक ऑप्शन रहेगा, तो इससे हमारा एक अदर बैकअप करियर ऑप्शन निकल जाएगा। फिर हम टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, फिर हम रिसर्च की लाइन में जा सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे माइंडसेट से हो तो आप एलएलएम कर सकते हो जुडिशरी की प्रिपरेशन के दौरान। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर आप एलएलएम को एज अ बैकअप ऑप्शन बनाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप एक अच्छे कॉलेज से एलएलएम की मतलब डिग्री लो। जैसे आपकी एनएलयूज हो गई या वेरियस आपकी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, या फिर जो हमारी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ जो काफ़ी अच्छी हैं, बीएचयू हो गया, डीयू हो गया है, तो आपको वहाँ से एलएलएम करना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचो कि आप जुडिशरी की तैयारी कर लो और किसी भी नॉर्मल ऐसे वैसे नॉर्मल कॉलेज से आप एलएलएम कर लो, तो उसकी आपको बाद में बहुत ज़्यादा वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा। कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा हो ना, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए कि आपका जुडिशरी नहीं निकला, फिर आप एलएलएम को देखते हो कि हाँ मैं
एलएलएम की डिग्री लेके, जो कि आपने किसी नॉर्मल कॉलेज से लिया है, आप टीचिंग लाइन में घुसना चाहते हो, तो आपको काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा कि आपको प्रीफरेंस नहीं मिल रही है, आपको कोई कॉलेज हायर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप एक नॉर्मल कॉलेज से किए हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप एलएलएम को एज अ गुड बैकअप ऑप्शन रखना चाहते हो तो आपको अच्छा किसी कॉलेज से आपको एलएलएम करना होगा। तो आपको क्लैट पीजी का एग्जाम आप क्लियर कर लो पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा, तो किसी भी एनएलयू में जाके आप एलएलएम करोगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया वो ऑप्शन रहेगा। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा कमिटेड हो जुडिशरी के लिए, आपको उतना बैकअप ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, आप बस इतना चाहते हो कि आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन के दौरान आपकी एक एलएलएम की डिग्री हो जाए, तो आप किसी भी नॉर्मल लॉ कॉलेज से आप एलएलएम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइज ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्या एलएलएम और जुडिशरी की तैयारी हैंड इन हैंड जाती है या नहीं, मतलब आप दोनों चीजों को एक साथ कर सकते हो या नहीं। तो गाइज इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, और ये लेकिन तभी पॉसिबल होगा जब आपकी डेडिकेशन काफ़ी अच्छा हो, आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हो। अगर आप किसी नॉर्मल लॉ कॉलेज से अगर एलएलएम करते हो तो उतनी दिक्कत आपको जुडिशरी की तैयारी में देखने को नहीं मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको एलएलएम के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा, बस पेपर जब होगा तब आप जाके पेपर लिख दीजिएगा, तो उतना तब दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से अगर एलएलएम करते हो, जैसे एनएलयूज हो गए, अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ का एकेडमिक करिकुलम वो सब जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, क्लासेस होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तब वहाँ पे आप अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि आप जहाँ से एलएलएम कर रहे हो वहाँ पे थोड़ा करिकुलम स्ट्रिक्ट है और वहाँ की डिग्री की भी वैल्यू है। तो हाँ, आप एलएलएम और जुडिशरी की तैयारी साथ में कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करेगा आप कहाँ से एलएलएम कर रहे हो, तो उससे आपको उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट अपना देखना होगा। तो गाइज ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे कोर्सेस इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। तो अगर आप एलएलएम की तैयारी किसी अच्छे कॉलेज से करना चाहते हो, एनएलयू से करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जानते हो कि आपको क्लैट पीजी का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। तो अगर आप क्लैट पीजी के एग्जाम को देने में, उसको क्रैक करने में अगर इंटरेस्टेड हो, तो मैं आपको हमारे कोर्सेस इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। अगर आप क्लैट पीजी 2025 को टारगेट कर रहे हो, 2026 को टारगेट कर रहे हो, तो दोनों के लिए हमारे अलग अलग कोर्सेस हैं, आप उनमें एनरोल कर सकते हो। दोनों ही कोर्सेज की हम लोगों ने प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रखी है, लेकिन इसका मतलब गाइज ये नहीं है कि हम लोगों ने फीचर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आपको हमारे इन कोर्सेज में भर भर के फीचर्स मिलने वाले हैं। आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जिसको आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो, प्लस आपको मेंटरशिप मिलने वाली है जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होता है। इसके अलावा आपको जो स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी हार्ड कॉपी आपके डोर स्टेप तक पहुंचाया जाएगा। प्लस इसके अलावा जो आपको डिफरेंट प्रैक्टिस मटेरियल्स चाहिए होते हैं, मॉक टेस्ट हो गया, डिफरेंट जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं, वो भी आपको हमारे इन पैकेजेस में आपको देखने को मिलेगा। इस सिर्फ इतना ही नहीं, आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारी क्लैट पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसमें आपको पूरा आपको डिटेल मिलने वाला, आपको डेमो क्लासेस भी देखने को मिलेगी। सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, जिसकी लिंक हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर अस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो गाइस, जो लास्ट सवाल है कि क्या एलएलएम की जो तैयारी है, क्या आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन में क्या ये किसी तरह से आपकी मदद करती है या नहीं। तो गाइस, इसका सीधा जवाब है हाँ, मदद तो करती है, लेकिन सिग्निफिकेंटली नहीं करती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एलएलएम आप जानते हो मास्टर्स की डिग्री होती है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपका हो सकता है, क्रिमिनल लॉ में आपका हो सकता है, एनवायरमेंटल लॉ में हो सकता है, आईपीआर में हो सकता है, कॉर्पोरेट लॉज जो होते हैं हमारे उसमें हो सकता है। मतलब कुल मिला के किसी एक रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो कि आपका स्पेशलाइजेशन होता है उसमें आपका एलएलएम होता है। तो अगर आप एलएलएम करते हो, आप इन सब्जेक्ट्स के बारे में जो कि आपने सेलेक्ट किया है उसके बारे में इन डेप्थ पढ़ते हो। लेकिन अगर वही आप अगर जुडिशरी को देखो तो वहां पे काफी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं एग्जाम में। तो अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से अगर आप एलएलएम करके आ रहे हो, तो आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सब्जेक्ट होता है उसमें जाके आपकी मदद करने वाला है। लेकिन जुडिशरी में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आप जब जुडिशरी की तैयारी करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ोगे तो आपको मदद मिलेगी, लेकिन काफ़ी सारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपको सिग्निफिकेंट मदद देखने को नहीं मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं एक लाइन में जवाब दूं तो जवाब सीधा सा है कि हाँ, मदद करता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करता है। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि हाँ, जब आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तब उतना आपको एलएलएम मदद नहीं करेगा, लेकिन जुडिशरी क्रैक करने के बाद अगर आप जज बन जाते हो तो आपको एलएलएम की बेनिफिट, एलएलएम की जो आपकी डिग्री है उसका बेनिफिट आपको जज बनने के बाद देखने को मिलेगा। अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है तो इंक्रीमेंट में फर्क पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस, ये 4 क्वेश्चन थे जिसके मैंने जवाब देने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एंड आई होप आपको इन चारों क्वेश्चन के जवाब समझ में आए होंगे। बाकी ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्लैट पॉइंट को। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।